कुछ तो नहीं बदला यार, आज भी सब वैसे का वैसा ही है। कहने को तो सिर्फ ये एक डायलॉग है, मगर सच कहूं तो संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे नायाब हीरो के करियर की कहानी है। डेब्यू किए जमाना बीत गए, उसके बावजूद कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रॉपर चांस नहीं मिले, कभी टीम ने उन्हें ग्रो करने का मौका नहीं दिया। चहल के करियर में तो खैर 2021 जुलाई तक सब कुछ ठीक था, मैच भी मिलते थे, इज्जत भी, मगर उसके बाद इन्हें भी संजू की तरह ट्रीट किया जाने लगा। अब चलिए, चहल तो आखिरी बार 1.5 साल पहले खेले थे भारत के लिए, मगर भाई संजू की क्या गलती थी? अपने आखिरी ओडीआई में भाई ने शतक बनाया था, आखिरी टी20 में अर्धशतक। अब तो कंसिस्टेंसी से रन भी बनाने लग गए हैं, लेकिन नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है और संजू को ओडीआई से फिर से बाहर कर दिया गया है, ये जानते हुए कि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर की है। जब टी20 वर्ल्ड कप आता है तो भाई को ओडीआई खिलाते हैं, जब ओडीआई टूर्नामेंट हो तो टी20 में, वो भी बेंच पर। भाई कम से कम एक फॉर्मेट तो पक्का कर लिया जाए संजू का। अब श्रीलंका के खिलाफ ये टीम नहीं, कलेश की पोर्टली अनाउंस हो गई है। इतना फेरबदल, इतना सब मेसअप, भाई ये सब क्या चल रहा है? हालांकि कुछ प्लेयर्स के साथ अच्छा भी हुआ। आज आपसे बहुत बातें करनी है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं टी20 स्क्वाड की, जो कि इस तरह है। सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज। अब देखिए, एक चीज तो गौती भाई ने आते ही साफ कर दी थी कि सूर्य को टी20 टीम का कप्तान बनाना चाहते हैं। लॉजिक साफ है, रोहित और विराट रिटायर हो चुके हैं, हार्दिक को फिटनेस के कंसर्न होते आए हैं हमेशा से, सेम जसप्रीत बुमराह के साथ भी है। एक तो हमारे सबसे अहम बॉलर है, अब ऊपर से कप्तानी का प्रेशर डालना भी सही नहीं है। ऐसे में 2026 के वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए सूर्या को कप्तान बनाना जस्टिफाइड है। भाई बिल्कुल डिजर्विंग है, सालों से इतना अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, 68 मैचों का एक्सपीरियंस भी है। पर यार, आपने जिसे उप कप्तान बनाया ना, उसका मुझे 15 में होना भी जस्टिफाई नहीं दिखता है, जिसे टी20 में भी नहीं होना चाहिए था। उन शुभमन गिल को उप कप्तान बना दिया गया है। देखिए, कप्तान के तौर पर ये बंदा कुछ करे या ना करे, लेकिन सेल्फिश काम जरूर करते हैं, जो कि हमने जिम्बाब्वे टूर पर देख लिया। पांड्या ने 100 टी20 खेले हैं, अब कम से कम उप कप्तान तो बना ही सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोगों को शुभमन गिल में ही रिकी पॉन्टिंग नजर आता है। भाई मैं गिल से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो उनकी इंटेंट से है। जिस तरह से टी20 में खेल रहे हैं, वो भी ओपनिंग कर रहे हैं। इन्हें विराट का उत्तराधिकारी कहा जाता है, यानी कि प्रिंस लेगेसी ये बाबर की निभाते हैं, पर क्योंकि ये यंग हैं, फ्यूचर नजर आता है इनमें। यंगस्टर तो यशस्वी भी हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं लाया जाता है? और अभिषेक ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिन्हें इस बार टीम में नहीं लिया गया? पहली बात तो ये अनएक्सेप्टेबल है, पर चलिए ओपनर पूरे हो गए, ये मान करके अगर मैं इनकी रिजेक्शन मान भी लूं तो मिडिल ऑर्डर में तो जगह थी, तभी तो आप रियान पराग को टीम में ले आए, यंगस्टर्स को मौका दिया। भाई ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, आईपीएल में भी किया है, लेकिन ऋतुराज कौन से 80 साल के हो गए, जो कि अभी यंगस्टर में कंसीडर नहीं किया जा रहा है। भाई ने हाल ही में बढ़िया परफॉर्म भी किया, लेकिन नहीं, हमें इन्हें खिलाना ही नहीं है। याद रखिए, अगर एक रोहित को बनाने के लिए माही ने सहवाग और गंभीर को ड्रॉप किया था, तो एक गिल को बनाने के लिए गंभीर, अभिषेक और ऋतु का पत्ता साफ कर दे, क्योंकि यही दो हैं जो गिल का करियर निकल जाएंगे बिना डकार के। हो सकता है कि आज से 7 साल बाद जो गिल आज ओवररेटेड है, कल को फैन फेवरेट हो, लेकिन उस प्रोसेस में कई करियर तबाह होंगे, तो तैयार रहिएगा। लेकिन इसके लिए गिल को भी अपनी गेम अच्छी करनी होगी। नो डाउट टैलेंट, एलिगेंस बहुत है, मगर टी20 में गेम स्लो है। अगर गंभीर ने उस सुधार ला दिया तो बढ़िया होगा, वरना ये सबसे ज्यादा गालियां खाएंगे। अब जायसवाल तो जिस लेवल का परफॉर्मेंस देकर के आ रहे हैं, उन्हें किसी एंगल से ड्रॉप नहीं किया जा सकता, लेकिन ओडीआई इन्हें इसलिए नहीं खिला रहे हैं क्योंकि वहां से सीधा गिल का नंबर कटेगा। अब हमने एक वर्ल्ड कप तो खराब होते देख लिया इस चक्कर में, अब न जाने कितने टूर्नामेंट की लंका लगेगी। और एक चीज साफ है कि जब तक रोहित की रिटायरमेंट नहीं आ जाती है ओडीआई से, जायसवाल का डेब्यू नहीं हो सकता है। तो ये भूल जाइए कि जायसवाल को कोई गलती से भी ओडीआई खिलाएगा, कम से कम 1 साल तो चांस नहीं है। ऋषभ के लिए आखिरी दांव है टी20 का, अगर अभी परफॉर्म नहीं किया तो संजू सैमसन शायद हमारी फर्स्ट चॉइस बनेंगे, वरना अभी तक जैसा करियर चलता आया है वैसा ही टूटा फूटा खत्म हो जाएगा। भाई दुबे, हार्दिक और रिंकू पर तो कोई सवाल भी नहीं उठता। अक्षर भी सुपरस्टार है भारतीय टीम के, लेकिन खुशी हुई वशिंगटन को चांस मिलते हुए देख करके, सिर्फ टी20 में नहीं, ओडीआई में भी। ये भाई हमेशा से परफॉर्म करने वाले प्लेयर है, बावजूद इसके हर बार इन्हें इग्नोर किया जाता है। अभी तक तो इन्हें मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बनाया हुआ था, अब शायद गंभीर काल में इनका ग्रोथ हो, जिसके पहले संकेत भारत की ओडीआई और टी20 टीम में इनके नाम ने दे दिया है। अर्शदीप के लिए खुशी दिल से है, क्योंकि एटलीस्ट अब तो मैनेजमेंट इन्हें टी20 से बियॉन्ड देख रही है और ओडीआई में भी खेलते नजर आएंगे। बाकी बिश्नोई को अगर टी20 के साथ ओडीआई में भी देखते तो अच्छा होता, पर शायद कभी वर्ल्ड कप स्कीम की टीम में नहीं होते। बात करें ओडीआई की, तो यहाँ बिग बॉयज लौट चुके हैं। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद, हर्षित राणा। अब सबसे पहले तो जो लोग एजेंडा चलाते थे विराट वर्सेस गंभीर, उसका खात्मा हो चुका है, क्योंकि गंभीर के एक रिक्वेस्ट पर हमारे 2 अनमोल रत्न लौट आए श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए। तो कप्तानी वाले लफड़े खत्म। हालांकि जस्सी अभी भी रश पर है और वो जायज भी है। जड्डू कहाँ है उसका किसी को पता नहीं है। रिंकू सिंह को यहाँ किसी ने नहीं लिया। सूर्या के ओडीआई करियर को फुल स्टॉप लगा दिया गया, लेकिन शुक्र है कि जो ओडीआई का हमारा सबसे सॉलिड नंबर 4 लौट आया है। श्रेयस अय्यर का नाम टीम में आया है और ये बंदा सही मायनों में डिजर्व करता है ओडीआई में पक्का स्थान।
ये देख करके अच्छा लगा। मगर ईशान किशन के साथ जो गुड बाय किया मैनेजमेंट ने, उसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर अपनी मर्जी से आपको 10 साल बेंच पर बिठा दें, नोबडी केयर्स, लेकिन अगर आप इससे खुद तंग आकर के खुद हट जाएं और दबा करके पार्टी करें, अंबानी के टूर्नामेंट खेल करके रणजी ट्रॉफी इग्नोर करें, तो इससे इंप्रेशन यही आता है कि देश के लिए आई डोंट केयर। फिर मैनेजमेंट भी कहती है कि तुम्हारे स्पोर्ट का वी डोंट केयर। मगर ओडीआई इतिहास का फास्टेस्ट मैच 126 बॉल में 200 है भाई के नाम। तो इतना बुरा सलूक जस्टिफाई नहीं होता है, क्योंकि भाई आपने कहीं ना कहीं उन्हें भी बर्बादी किया है। पर कोई नहीं, अभी भी वक्त है ईशान के पास। डोमेस्टिक खेलिए, खूब रन बनाइए, ताकि आपको कोई भी बाहर ना कर सके। केएल भी एक लंबे समय के बाद नीली जर्सी में होंगे, ये देख करके अच्छा लगा। पंत भी न जाने कितने जन्मों के बाद ओडीआई खेल रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि इनका फॉर्म कैसा होगा। बाकी शिवम दुबे की ओडीआई में एंट्री अच्छी लगी, पर कहीं हार्दिक के आते इनका पत्ता साफ ना हो जाए तो भाई परफॉर्म कर लेना। बाकी खलील और हर्षित का ओडीआई में आना दिलचस्प लगा। अब देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं अगर मौका मिले। लेकिन मौका गिल के पास है, या तो सबका मुंह अपने बल्ले से बंद करना है, या फिर दुनिया के प्रेशर से परफॉर्म ही नहीं करना है। तो आपका इन दोनों टीमों के बारे में क्या कहना है? आप किसके सिलेक्शन से खुश हैं, किसके सिलेक्शन से ना खुश हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। और भाई आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। 90% लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लग रही है तो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।